आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जवानी का समय बहुत खास होता है। ये वो समय है जब आप ना तो बच्चे रहे और ना ही अभी बूढ़े हुए हैं। आपके शरीर में पूरी ताकत है, आपका दिमाग तेज है और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके सामने खुली पड़ी है। आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, इस ताकत का हम कर क्या रहे हैं? आज के ज़माने में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाजार है। बाजार का मतलब सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि वो हर चीज़ जो आपको अपनी ओर खींचती है। नया मोबाइल, चमचमाती गाड़ी, सुंदर कपड़े या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाली रंगीन जिंदगी। कल्पना कीजिए, जैसे एक छोटा बच्चा मेले में जाता है और खिलौनों को देखकर सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही आज का युवा इस दुनिया के मेले में खो गया है। आपको रोज नए नए मौके दिए जाते हैं। एक चीज से मन भरता है तो 10 नई चीजें सामने खड़ी हो जाती हैं। आचार्य जी कहते हैं, दुनिया आपको कभी खाली बैठने नहीं देगी। जैसे ही आप दुखी होंगे, वो आपको कोई नई चीज दे देगी ताकि आप सच न देख सकें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत से कोई चीज ली, जैसे नया फोन या अच्छी नौकरी, और 2 दिन बाद फिर से मन खाली सा लगने लगा? यही आज की युवा की सबसे बड़ी समस्या है। डिप्रेशन और चिंता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम वो सब तो पा रहे हैं जो दुनिया कह रही है, पर हम वो चीज़ नहीं पा रहे जो दिल को सच में चाहिए। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पर वो कुछ और क्या है, हमें पता ही नहीं चलता। और दुनिया आपको नई नई चीज़ें खरीदवा देती है और घुमाने ले जाती है, लेकिन मन की भूख नहीं भरती। जवानी हमेशा नहीं रहेगी। 30-35 साल की उम्र के बाद हर साल आपके शरीर की ताकत 1% कम होने लगती है। सोचने समझने की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जरा सोचिए, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, क्रांतिकारी हुए या नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग हुए, उन्होंने अपना सबसे महान काम 25 से 35 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। आचार्य जी कहते हैं, जवानी वो समय है जब आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस समय ध्यान नहीं दिया तो बाद में मुश्किल बढ़ जाती है। अगर आप अपना कीमती समय सिर्फ रील्स देखने और स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं, तो याद रखिए, आपका समय कोई और चुरा रहा है और उससे अपना मुनाफा कमा रहा है। आपकी बर्बादी किसी और की तिजोरी भर रही है। आज हम किसे सफल मानते हैं? जिसके पास बड़ी गाड़ी है या जो बहुत पैसा कमा रहा है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी हार है। इसे वो कहते हैं, ऐसी जीत जिसमें अंदर से खुशी नहीं मिलती। जीत कर भी हार जैसा लगता है। आपने मेहनत की, डिग्री ली, पैसा कमाया, पर क्या आप खुश हैं? क्या आप आईने के सामने खड़े होकर गर्व से कह सकते हैं कि मैं खुश होकर जी रहा हूँ? अगर नहीं, तो आपकी ये जीत सिर्फ एक धोखा है। आज की बर्बादी का मतलब है सब कुछ होते हुए भी जीवन का बेकार चला जाना। आचार्य जी कहते हैं कि जीवन में 2 ही रास्ते हैं। पहला, बाहर सब ठीक लगता है पर अंदर मन परेशान है। आप आराम की जिंदगी जिएं, कोई संघर्ष न करें, जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करें। बाहर से सब कूल लगेगा, लेकिन अंदर हमेशा कुछ अधूरा और बेचैन रहेगा। दूसरा, दुनिया में परेशानी हो सकती है, लेकिन अंदर की शांति बनी रहे। आप सच के लिए लड़ें, आप भीड़ का हिस्सा बनने से मना कर दें। हो सकता है बाहर बहुत संघर्ष हो, लोग आपका मजाक उड़ाएं, पर आपके अंदर एक गहरी शांति होगी। आपको पता होगा कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको अंदर सुकून चाहिए, तो बाहर की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। हम सवाल क्यों नहीं पूछ पाते? क्योंकि हमें अच्छा बच्चा बनना सिखाया गया है। बड़ों की बात मानो, बहस मत करो, जो सब कर रहे हैं वही करो, ये सिखाया गया है हमें। नतीजा क्या होता है? जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बिना किसी ऊंचे उद्देश्य के बीत गई, वैसे ही आपकी भी बीत जाती है। जो कुछ कहा जाए वैसा मत करो, सोच समझ कर करो। अगर तुम्हारे बड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनके पीछे खाई में गिरना समझदारी नहीं है। जवानी इसलिए नहीं मिली है कि आप सिर्फ खाएं, सोएं और बच्चे पैदा करें। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का जन्म किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए हुआ है। दुनिया को आज सिर्फ थोड़ी सुधार की नहीं, बल्कि पूरी तरह बदलने की जरूरत है। चारों तरफ बहुत गंदगी, अन्याय और झूठ है। इसे कौन ठीक करेगा? अगर आप जवान हैं और आपके पास ताकत है, तो अपनी ताकत किसी के लिए काम करने में मत लगाओ, उसे सच की खोज में और समाज को बेहतर बनाने में लगाओ। क्रांति सिर्फ सड़कों पर नहीं होती। असली क्रांति वो है जो आपके अंदर होती है, जब आप गलत को ना कहना सीख जाते हैं। ये देखो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्या गलत है। भीड़ के पीछे मत भागो,
सस्ते सुखों जैसे नशा, फालतू की खरीदारी, घंटों मोबाइल चलाना के पीछे मत भागो। उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने जीवन में कुछ महान किया है। अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटाओ। जब आप गलत रास्तों को छोड़ देते हैं तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। जवानी एक मौका है ऊंचाई तक पहुंचने का। इसे दुनिया के फालतू चीजों में मत गंवा दो। अपनी रीढ़ सीधी रखो, सवाल पूछो और वो चीज खोजो जो तुम्हारी जिंदगी को खास बनाए। याद रखिए, आचार्य जी कहते हैं, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप सच को जाने। अगर आप सच नहीं जान पाए तो बाकी सब कुछ पाकर भी आप खुश नहीं होंगे। जागिए, इससे पहले कि आईने में सफेद बाल दिखने लगे और आपको एहसास हो कि समय तो कब का निकल गया। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।